न्यूज भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ बलरामपुर को विकसित जिला बनाना मुख्य उद्देश्य। चंद्र प्रकाश मिश्र। मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय स्थापना के साथ रिंग रोड एवं खलीलाबाद उत्तरौला से बहराइच रेल मार्ग निर्माण श्रावस्ती बलरामपुर जिले की बड़ी उपलब्धि। भाजपा नेता ने जिले में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के साथ प्रमुख समस्याओं से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी व पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को कराया अवगत। लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती से भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर पेश की दावेदारी। जिले के राप्ती नदी कटान पीड़ितों की समस्या का समाधान एवं बाढ़ प्रभावित गांव में बांध निर्माण के साथ बजाज शुगर मिल द्वारा किसानों के गन्ने की उपज का समय से भुगतान न करने के मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री के सामने कर रहे प्रयास। जिले के थारू बाहुल क्षेत्र का विकास एवं उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करने की पहल भी की है। प्रेस वार्ता में भाजपा नेता एवं राज्य सरकार ने जनता से जो वादा किया उसे पूरा किया। सबसे बड़ा मुद्दा श्री राम मंदिर स्थापना की निर्धारित कर विपक्षों को मुद्दा विहीन होने की बात कही। भाजपा नेता प्रकाश चंद्र मिश्रा ने कहा कि श्रावस्ती लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर अगर मिला तो जिले के माथे से आकांक्षी जिले का कलंक हटाकर विकसित जिले में शामिल करते हुए तस्वीर बदल देंगे। ठीक है ना, तो अब ये हुआ कि चूंकि चुनाव आ रहा है तो अगर एक पावर भी हाथ में आ जाएगी, अगर भाजपा टिकट देती है और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्रयास से अगर जीत मिलती है और एक पावर हाथ में आ जाती है तो निश्चित बात है कि इस कार्य को और सफलतापूर्वक किया जाए। ठीक है ना, या इस तरह के और भी कार्य हैं जिन कार्यों से यहाँ पे पब्लिक जनता परेशान होती है, उन कार्यों को अगर पावर आपके हाथ में आती है तो आप थोड़ा और अच्छे ढंग से कह सकते हैं। जैसे अभी किसी का भी काम, यहाँ के किसी भी व्यक्ति का काम, हमारे क्षेत्र के किसी व्यक्ति का काम लखनऊ में लगता है तो लखनऊ में अभी मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन तब शायद पावर के साथ अधिकार से कह सकता हूँ मैं कि नहीं आप ये कर दीजिए। अच्छा, कोई यहाँ का बीमार व्यक्ति है, किसी डॉक्टर को मैंने फ़ोन कर दिया कि आप जो है इस बीमार व्यक्ति को देख लीजिए, तो ये कोई असंवैधानिक तो हुआ नहीं ना, फ़ोन करना गलत हुआ। तो अगर पावर रहेगी तो पावर को अधिकार के साथ कहा जा सकता है, आ रहे हैं इनको देख ही लीजिए, और अभी क्या कहना पड़ता है, अरे सर जरा देख लीजिए, तो दोनों में अंतर है। तो इसलिए जो है वो इस बार दावेदारी मैं कर रहा हूँ, और अगर भाजपा ने मौका दिया और आप भाइयों का साथ तो है ही, तो निश्चित बात है कि हम लोग इस क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की समस्याओं को हम लोग उचित जो मंच होगा, जो आगे होगा, जहाँ पर वो उठ सकती हैं, सांसद में उठ सकती हैं या और किसी जगह पर उठ सकती है, वहाँ पर हम लोग उसको उठाएंगे, उसको पूरा कराएंगे, प्रयास करेंगे, उसको पूरा कराएंगे, और जो अपने अधिकार क्षेत्र में होगा उसको तो हम खुद ही पूरा करेंगे। लेकिन जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा तो जिन मंचों पर उठाना है उन मंचों पर हम वहाँ पर उठाएंगे उन समस्याओं को, और उठा के उन समस्याओं का निस्तारण करवाएंगे, ये प्रयास रहेगा। दूसरा मैं आपको बता दूँ, हालांकि ये सब बातें कहने वाली नहीं होती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा जो परिवार है वो बड़ा सात्विक रहा है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरतें नहीं हैं, तो मुझे किसी जो है बहुत बड़े उसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल आवश्यकता ये है कि टिकट मिल जाए, मैं जीत जाऊं, कुछ पावर हाथ में आ जाए, ताकि यहाँ के लोगों को की समस्याओं का निवारण किया जा सके। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा बलरामपुर जिला है ये अति पिछड़ा जिले में आता है, तो हमें इसको अति विकसित जिले में कन्वर्ट करना है। वो कैसे कन्वर्ट करना है, वो शिक्षा के द्वारा होगा, स्वास्थ्य के द्वारा होगा। अब आप देखिए स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बुरी हैं। अगर देखा जाए भी कि एक आदमी अगर बीमार पड़ जाए तो मैं आपको बताऊं कि दवा जो होती है वो उसको पता ही नहीं कि कौन सी दवा हो रही है। एक्चुअली सही प्रॉब्लम डायग्नोस ही नहीं हो पाती है और दवा दूसरी चलती रहती है और वो व्यक्ति सफ़र करता है। मैंने देखा है कई लोगों को इस तरह से। अगर सही प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाए तो 2 रुपये की दवा भी काम कर जाती है, और उसका पता चला 50,000, 10,000, 20,000 रखे, खर्चा भी हो गया और उसका परिवार को दिक्कत भी हो गई। तो ये सारी दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि एक तो हम जो है वो देखा जाए तो शैक्षिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हैं हमारा, लेकिन अब कमज़ोर नहीं रहेंगे क्योंकि विश्वविद्यालय की ज़मीन आप देख रहे हैं एक्वायर हो रही है। और अभी मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मिला भी था कि मेडिकल कॉलेज का भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि हो ही गया सेंक्शन, तो जल्दी व्यवस्था कराएं ताकि यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत ना हो। तो ये दोनों चीज़ें देखिए, इसके लिए आप लोगों ने भी बड़ा प्रयास किया है। ऐसा नहीं कि मीडिया का रोल नहीं रहा, डेली आपने पेपर में निकाला, डेली आपने जो है खबर निकाली, ये सब आप लोगों के भी प्रयास से सब कुछ हुआ है। ठीक है ना, ये एक संयुक्त प्रयास था पूरे जिले का, और ये बहुत अच्छी बात है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ बनेगा, डॉक्टर यहाँ आएंगे। वरना लखनऊ से डॉक्टर कहते थे हम जाएँ तो कहाँ बैठे, ठीक है ना, तो आना नहीं चाहते थे।
यहाँ पर आप लोगों के प्रयास से ये हुआ है, अच्छी बात है। इसी तरह से हम लोगों को के ऊपर जो टैग लगा था कि अति पिछड़ा जिला, तो उसको हम लोग अति विकसित जिले में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। अगर टिकट मिलता है तो मैं पावर के साथ उसको करूंगा, टिकट नहीं मिलता है तब भी आपके साथ मिलके मैं इस क्षेत्र का विकास करता रहूंगा। ये मैं कृत संकल्प हूँ इसके लिए। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था। तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने जो है लोकसभा श्रावस्ती के लिए भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी की है। और एक चीज़ ये आप बताइए कि पहला सवाल है मेरा कि जैसे यहाँ पे कई दावेदारों की सूची है, कोई जो है पूर्व प्रधानमंत्री का रिश्तेदार बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई इस तरीके। तो ऐसे दौड़ में आप अपने आप को कैसे ये मानते हैं कि आपको टिकट मिल जाएगा, क्या आप मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है अभी तक मुझे जो शिक्षाएं मिली हैं उसके हिसाब से ये है कि आप अपना कर्म करिए, फल की चिंता न करिए। तो मुझे टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भविष्य की बात है, और खाली टिकट मिले तभी हम काम करें, तभी हम रहें, ये ज़रूरी नहीं है ना। तो इसीलिए मैं जो है दौड़ में शामिल हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि रिजल्ट जो है मेरे फेवर में आए या रिजल्ट किसी के फेवर में। जब आप लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे, जब आप घर में बैठे रहेंगे तो आप कैसे जीतेंगे? जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे तभी तो आपकी ट्रेन आएगी। आपकी ट्रेन आपके घर में थोड़े आएगी। तो प्लेटफॉर्म पे खड़े रहना जरूरी है, इसीलिए मैं खड़ा हूँ। एक बात और बताइए, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हम 10 साल पहले मैं लोकसभा लड़ा था। बीच में मैं लोकसभा नहीं लड़ा क्योंकि माता पिता की अस्वस्थता के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। लेकिन मेरे माता पिता और साथ में मैं इस क्षेत्र में लगा रहा कि यहाँ के लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर सकूँ, और मैंने सॉल्व किया भी। लेकिन अब चूंकि वो मीडिया का विषय नहीं था कि मैं समस्या सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं मीडिया को बुलाऊँ कि देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। होता क्या था कि मेरे गाँव के जो भी लोग, जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई, अब मैं उदाहरण दे सकता हूँ, कई ऐसे लोग उदाहरण पे हैं जिनको मैं हाथ में गोद में उठा के ले गया हूँ, जबकि मेरे उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई सरोकार नहीं था। तो उनको मैंने उचित डॉक्टर तक पहुंचाया। यहाँ पे जवाब मिल चुका था उनको, बहराइच में जवाब, गोंडा में जवाब मिल चुका था, लेकिन वहाँ पर उचित डॉक्टर को मैं जानता था, मैंने दिखाया, मैंने रिक्वेस्ट की, तो मैंने रिक्वेस्ट की, डॉक्टर ने देखा। लेकिन मैंने ये देखा कि रिक्वेस्ट वे में मैं कुछ लोगों की मदद कर सकता हूँ, अगर पावर आ जाएगा तो और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकता हूँ अधिकार के साथ। इसीलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आपकी चुनाव लड़ने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जी, चुनाव लड़ने के बाद तो देखिए प्राथमिकताएं, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो प्राथमिकता में ही शामिल है। लेकिन सबसे चीज़ मैंने बड़ी आपको बताई कि जो अति पिछड़ा जिला हमारा है उसको अति विकसित जिले में कन्वर्ट करा, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। जैसे ये बताइए कि अभी 10 साल केंद्र में सरकार थी, और अभी आपको क्या लग रहा है कि इन 10 सालों में श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र का कौन सा ऐसा चीज़ बचा रह गया है, कौन सी ऐसी जो है सुविधाएं बाकी रह गई हैं कि जिसके लिए आप प्लान करेंगे? देखिए, ये बात तो मुझसे बेहतर आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ रह गई। मुझसे ज़्यादा क्षेत्र में आप रहते हैं और आपने चीज़ों को देखा है और बहुत ही बारीक ढंग से देखा है। तो ये तो मुझसे ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं कि ये चीज़ रह गई है और इन चीज़ों पर नेताजी अगर आप जीतिएगा तो काम करिएगा। तो मुझे लगता है कि पत्रकार भाइयों से बेहतर ये कोई नहीं बता सकता है कि समस्याएं कहाँ कहाँ और कैसी हैं। और निश्चित बात है कि अगर मैं जीता तो मैं आपसे बुला के और उन समस्याओं को जरूर जानूंगा और उन समस्याओं पर कार्य भी करूंगा।